हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चीजों को ध्यान से सुनिएगा। कोशिश ये करिएगा कि इसके नोट्स भी आप लोग साथ ही साथ में बनाते हुए चलें। तो एक लाइन आप लोगों ने बचपन से सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ये देखा होगा आपने किसी बुक में, और किसी ने आपको पढ़ाया भी होगा, किसी ने आपको सुनाया भी होगा। तो इसी का आज हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ में इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखे तो क्या बनेगा स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड neither be destroyed, it only changes from one form to another। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला हमारा सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी हमें मिल रही है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि जो सन से लाइट हमें मिल रही है उसको सोलर सेल की मदद से हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और सोलर सेल पैनल्स वगैरह आप लोगों को घर के छतों में, स्कूल की छतों पे, है ना, हॉस्पिटल की छतों पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं? लाइट की एनर्जी को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जा रही है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल वर्क कर पा रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी हमको मिल रही है। कैसे? पंखा होता है, उसको क्या चाहिए होता है? चलने के लिए, है। पंखा हमें ऑन करना है तो क्या करते हैं? उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, यानी स्विच ऑन करते हैं। उसके पास में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने लिया तो मैकेनिकल वर्क किया। मैकेनिकल वर्क किया तो उसका पंखा घूमेगा, और पंखा उसका घूमेगा यानी कि ब्लेड्स उसके घूमेंगे तो हमें हवा फील होगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक, देखो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में तीसरा देख लेते हैं। केमिकल एनर्जी से हम लोग हीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हीट एनर्जी हमें मिल पा रही है। ठीक, कैसे? जैसे कि कोई फ्यूल है, जब हम उसको जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हीट प्लस लाइट मिलती है कि नहीं मिलती है? यस। फिर उसके बाद में चौथा देख लेते हैं हम लोग। हीट एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। ठीक, जो मोस्ट ऑफ द लाइट, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, वो हमें इसी की मदद से मिलती है। ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है हीट की मदद से ही प्रोड्यूस की जाती है। और हमारे घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कोल को जला करके ही हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। कोल को जलाया जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट किस में कन्वर्ट की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट की जाती है और हमारे घरों में पहुंचाई जाती है। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल हमारी रोज की मर्रा जिंदगी में, मान लेते हैं आपको आपकी मम्मी ने बुलाया, कहा कि बेटा जरा अपनी ताकत दिखाओ और इस डब्बे को वहां शिफ्ट कर दो थोड़ा सा। आपके पास में होल एनर्जी, आपने क्या किया? इसको ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ये भारी भरकम बॉक्स है, जब आप शिफ्ट करेंगे, कुछ दूर गए, उसको शिफ्ट किया, तब आपको क्या महसूस होगा? टायर्डनेस महसूस होगी। क्यों? आपका चेहरा ऐसे हो जाएगा, थक जाओगे। क्यों? क्योंकि
यहां पे इस बॉक्स की अपनी कुछ एनर्जी होगी, आपने क्या किया, अपनी एनर्जी इसको दी और इसको शिफ्ट किया, है ना, आपने अपनी एनर्जी इसको दी, इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, एनर्जी इसकी बढ़ गई, तो आपकी एनर्जी कम हो गई। इसी वजह से आपको क्या महसूस हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है ना। तो एनर्जी देखो यहां से यहां पहुंच गई, ठीक। तो पूरी यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी होती है, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, चाहे जहां पे भी हो, जैसे भी हो, जो भी एनर्जीज हैं, उनका अगर हम टोटल सम करें तो सारी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये पूरी यूनिवर्स के लिए सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं, कि एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कहीं भी ना तो डिस्ट्रॉय होगी ना ही क्रिएट होगी। इसीलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यही बात कि भैया पूरी दुनिया में जितनी भी सम ऑफ एनर्जीज हैं उनका जब हम सम करेंगे तो एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल निकल करके आएगा जो कि कांस्टेंट होगा। फिर चाहे वो जिसमें ट्रांसफॉर्म की जा रही जो भी है, मान लेते तो एक एनर्जी ये है, एक एनर्जी ये है, अब ये वाली एनर्जी इसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, किसी और में ट्रांसफॉर्म, मान लेते तो कुछ एनर्जीज वहां पे है, कुछ एनर्जी यहाँ पे है, ये भी अपना ट्रांसफॉर्म हो रही, तो उन सबका सम सेम आएगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि वो जो एनर्जी होगी ना तो डिस्ट्रॉय होगी ना तो क्रिएट होगी, उसमें से अलग से एनर्जी नहीं जुड़ जाएगी कहीं पे, ठीक, कहीं पे जुड़ नहीं जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि भैया यहां पे जो एनर्जी है कंजर्व्ड, यहां पे क्या हर जगह कंजर्व्ड रहती है, ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना तो क्रिएट होती है। तो यही बात एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी सेम है। एक आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे हम बाहर से कोई चीज अंदर को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि कोविड में ही देख लो, आइसोलेशन में रखा जाता है तो वो क्या होता है ना, जो इंसान होता है आइसोलेटेड रहता है, उसको बाहर की दुनिया में हम नहीं भेजते हैं, है ना, और अंदर से उसको खाना देते हैं कि हाँ भाई तुमको खाना है, तुम्हारी डेली की नीड्स में, और हम भी अंदर नहीं जाते, उसके पास नहीं जाते। आइसोलेशन में यही होता है ना भैया, हम उसके पास में नहीं जाते। तो आइसोलेटेड सिस्टम भी यही होता है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हमने बना दिया है तो उसमें जो भी हो रहा है, उसमें जो भी एनर्जी जा रही है, जो भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो एनर्जी ना तो बाहर जाएगी ना ही अंदर से हम एनर्जी कोई इसमें दे पाएंगे। इससे क्या होगा कि हम थोड़ा अच्छे से और समझ पाएंगे। इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी हम यहाँ पे देखेंगे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग लेंगे, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में एक मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग कंजर्वेशन देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। तो मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं? पहली है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या फिर कह सकते हो कि जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, वो किसके बराबर में होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर में होगी। तो जो भी हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इन दोनों के सम के बराबर में होगी। तो आइए हम लोग एक मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं कि एक यहां पे फ्री फॉल का एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल है, ठीक, ये एक हाइट पे रखी हुई है h, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट पे रखी हुई है, यानी कि रेस्ट पे है, ये पोजीशन ए हो गई। फिर एक पोजीशन ये हो गई बी और ये हो गया हमारा ग्राउंड सी, ठीक, ये पोजीशंस है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया x, मान लेते हैं x। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने h मान रखी है, ये x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है।
तो अब यहां पे देखो हो कह रहा है कि हमने इस बॉल को क्या किया है, एक पोजीशन पे रखा है जो कि h हाइट पे है, ठीक। तो यहां पे इस पोजीशन पे, ए वाली पोजीशन पे, ये जो बॉल है इसकी टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? तो यहां पे टोटल जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए, या फिर टोटल एनर्जी आनी चाहिए, ठीक। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बॉल रेस्ट पे है तो हाफ एम वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक। और इसका कितना होता है? एम जी एच, यही फॉर्मूला होता है। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए आपका, ठीक, या फिर टोटल एनर्जी। तो यहां पे v क्या है? 0 है, तो हाफ ये 0, तो ये पूरा क्या आ जाएगा? 0 प्लस एम जी एच, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। यानी कि जो हमारी टोटल एनर्जी आई वो कितनी आई? एम जी एच आई। किस पोजीशन पे? एट ए। एट ए पे जो हमारी टोटल एनर्जी आई है वो कितनी आई है? mgh, यानी कि पीई के ही बराबर, यानी पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर में आई, ठीक ठीक। अब भाई पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh ही होती है। यानी कि किसी भी हाइट पे रखी हुई बॉल या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, किसी अगर हाइट पे रखी हुई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh ही होती है। हम लोग ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली वाली लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जरूर से जरूर उसको देखें। अब बात करते हैं एट पोजीशन बी। अब ये बॉल क्या हुई? यहां से गिरना स्टार्ट हुई। क्यों गिरेगी? क्योंकि भैया जाहिर सी बात है यहां पे ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी लगेगी तो ये नीचे आएगी बॉल। जब नीचे आएगी बॉल तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल गई? काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो ये बॉल क्या है? मूव करने लगी। अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और जो बॉल मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे रखी हुई होती है, उसके अंदर में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो अब ये बॉल क्या करने लगी? मूव करने लगी, है ना। तो इसके अंदर में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी अब हम लोग देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर। क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो v है इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस v की वैल्यू कितनी होगी यहां पे? तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। यही है, ये है कि नहीं आपके पास में? ठीक, बिल्कुल। तो यहां पे हमारी जो v स्क्वायर होगी वो कितनी होगी? v स्क्वायर हमारी हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स माइनस यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। u हमारा 0 है, इनिशियली रेस्ट पे थी बॉल तो u हमारा 0 हो गया। और ये 2 इंटू a क्या है? यहाँ पे g हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और s क्या हमारा? h है। देखो s क्या है हमारा? सॉरी h नहीं है, यहां पे बॉल पहुंची ना तो x है। देखो यहां से पहुंची ना, यहां से यहां पे पहुंची तो यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना है? x है। तो इसने x डिस्टेंस कवर किया, ठीक। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2gx। क्या हो जाएगा? 2gx हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे हम क्या कर देंगे? 2gx लिख देंगे। v की जगह हम क्या लिखेंगे? 2gx, ठीक है। ये तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh, ठीक। mgh है तो यहां पे जो हाइट है ग्राउंड से कितनी हाइट है इसकी? ठीक, बॉल की ये जो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है? h माइनस एक्स, h माइनस एक्स, ठीक। mgh माइनस mgx, मैंने mg को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा, ठीक। ये कैंसिल, तो ये mgx हुआ इधर प्लस mgh माइनस mgx, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये और ये कैंसिल आउट तो क्या बचा हमारा? mgh।
दूसरे वाले केस में भी देखो यही एनर्जी आ रही है, यानी कि यहां पे जो टोटल एनर्जी हमारी है वो कितनी है, mgh है, और यहां पे भी जो हमारी टोटल एनर्जी है वो भी क्या है हमारी, mgh है। तो यहां पे तो भाई एनर्जी आपकी कहीं गई नहीं, बदली नहीं, है ना, जितनी थी उतनी ही आ गई। यहां पे तो कंजर्व्ड है, इतने एरिया में इतने जगह पे कंजर्व्ड है। भले ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये धीरे धीरे कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड बढ़ रही तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही, धीरे धीरे कम हो रही होगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रही, काइनेटिक एनर्जी में। और ये देखो ये जो एनर्जी है यहाँ पे भी कंजर्व्ड है, भले यहाँ पे देखो जो एनर्जीज है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, देखो यहाँ पे भी कंजर्व्ड है। अब बात करते हैं सी पोजीशन पे, एट सी, ठीक है। सी पे क्या होगा, सी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी हमारी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि हाइट तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गई। भाई ये हमारा रेफरेंस है ना, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से कोई बॉडी अगर ऊपर रखी है, ठीक है, कोई हाइट होती तब हम मान लेते कि हाँ भाई उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे जब ग्राउंड पे आ गई तो उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या है, जीरो हो जाएगी। अब हमारी काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गई, है ना, क्या है काइनेटिक एनर्जी हमारी ये है। यहां पे जो v की वैल्यू है वो कितनी है, फिर से यही निकालेंगे, ठीक, यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही लगाएंगे ना, एक स्ट्रेट मोशन हो रहा है भाई तो यही फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वायर u हमारा जीरो, क्योंकि इनिशियली बॉल जीरो पे थी, रेस्ट पे थी, 2 इंटू जी इंटू एच हो गया हमारा। अब हमारा h हो गया, पूरा यहाँ टोटल डिस्टेंस कवर किया ना, तो ये पूरा टोटल हाइट की डिस्टेंस कितना हुआ, h हुआ, h है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही, तो v स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 2gh हो गया। क्या हो गया, 2gh। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ये कैंसिल, बचा क्या, mgh प्लस जीरो इक्वल्स टू टोटल एनर्जी यहां के लिए, क्या है, यहां के लिए। अब आपको कहीं दिख रहा है, ये देखो, ये देखो और ये देखो, बॉल यहां पे थी तब भी इसकी टोटल एनर्जी mgh थी, बॉल यहां पे है तब भी इसकी एनर्जी mgh, बॉल यहां पे भी है तो भी इसकी एनर्जी mgh। मैथमेटिकली देखो प्रूव हुआ, ये वाली एनर्जी जो भी होगी एनर्जी हर जगह पे क्या है, सेम है, कंजर्व्ड है, एट एनी इंस्टेंट द एनर्जी इज सेम, रिजर्व, कांस्टेंट। देख लो ये भी, ये भी, ये भी, टोटल एनर्जी सबकी उतनी ही आ रही है, ठीक। यहां पे जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जो है वही हमारी यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे ये, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी ये, एनर्जी कंजर्व्ड सेम, ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इससे साबित होता है कि जो भी एनर्जी है वो ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। देख लीजिए, और साइंस के स्टूडेंट है तो भैया मैथमेटिकल प्रूफ तो जरूर चाहिए, एक ऐसे आप लोग इसको कर लीजिए, छाप लिया। यहां पे हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। अच्छे से इसको नोट करिए, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स का यूज करिए, साथ ही साथ में टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आप आकर के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी वीडियो की अगर रिक्वेस्ट है तो हम वहां पे भी काम करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। कोई आपका प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से रिलेटेड तो उस पर भी हम लोग
डिस्कशन करेंगे, उस प्रॉब्लम को भी रिमूव करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में अगर आप लोगों को कोई भी मटेरियल चाहिए होगा, ठीक, तो वहां पे मैं नोट्स भी अपलोड करता हूं, तो आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मन लगा करके पढ़ना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है और अपना ध्यान रखना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।